बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज स्टूडियो से मैं हूं मदीहा। अब रुख करते हैं हेडलाइंस की तरफ। टोबा टेक्सिंग के शहरियों को बदर एक्सप्रेस की सहूलत से महरूम कर दिया गया। लाहौर से बरास्ता शेखुपुरा, फर्रुखाबाद, सफदराबाद, सांगला हिल, चक झुमरा और फैसलाबाद से होती हुई गोजरा टोबा टेक्सिंग, शोरकोट, खानेवाल और मुल्तान तक चलने वाली सस्ती तरीन बदर एक्सप्रेस शहरियों को अब मुयस्सर नहीं रहेगी, जबकि बदर एक्सप्रेस अब फैसलाबाद से लाहौर तक सुबह 6 से लाहौर से फैसलाबाद तक शाम 6 बजे मुयस्सर रहेगी, जिसके बायस टोबा टेक्सिंग के शहरियों की हुकूमत से अपील है कि फौरी तौर पर इस ट्रेन सर्विस को वापस टोबा के लिए बहाल कर दिया जाए। गुज़श्ता रोज TPO साहिवाल मोहम्मद काशिफ असलम की हदायत पर अमली योम ख़वातीन के हवाले से पुलिस लाइन में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में SP इन्वेस्टिगेशन साहिवाल मोहतरमा शाहिदा नूरीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर मेरा पैगाम है कि हकूक़ निस्वां का हर जगह तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्योंकि बेशतर मकामात ऐसे हैं जहाँ पर ख़वातीन अपने हकूक़ पर शिकायत नहीं करती, बल्कि ऐसे हालात में मुतल्लिका अफराद का फ़र्ज़ है कि वो औरत की शरई और इखलाकी हकूक़ की पामाली से गुरेज़ करें और इन्हें नफ्सियाती और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना ना अपनाएं। ख़वातीन तलीम हासिल करें और तलीम को अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करें। कसूर के इलाके रोशनाबाद कॉलोनी में डकैती की वारदात में 2 मुसल्लह डाकू ताजर से 5 लाख नकदी और मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। टोबा टेक्सिंग संदीलियां वाली 2 बहनों और वालदा के वालिद कफील की जिंदगी मुश्किलात का शिकार, मुखैर हज़रात से मदद की अपील। संदीलिया वाली शहर का रहायशी अल्लाह देता वल्द नोता कुरैशी, जो कि 2 बहनों और वालदा का वाहिद कफील है, कमज़ोर और लागर होने के बावजूद होटल पर बर्तन मांजकर घर का गुजारा करता है। अल्लाह देता ने मुखैर हज़रात से मदद की अपील की है। सिंध समेत दादू में बच्चों के साथ बढ़ते हुए जिनसी ज्यादती के वाकयात पर रुकने सिंध असम्बली चेयरपर्सन सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी शमीम मुमताज और लीगल राइट्स फोरम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ताहिर इकबाल दादू पहुंच गए, जहां उन्होंने जिनसी ज्यादती का शिकार होने वाली 3 साला बच्ची अफशर शहानी और शाइला सुलंगी के घर जाकर उनकी इयादत की और उनके वर्सा के साथ अलहदगी में मुलाकात करके कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के साथ मुल्ज़िमों को सजाएं दिलाने पर बातचीत की। उन्होंने दादू प्रेस क्लब में पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बच्चों के बाहर जाते वक्त वालिदैन उन पर नजर रखें, हुकूमत, पुलिस और इदारे अपना काम करें। इस मौका पर दादू प्रेस क्लब के सदर साबर भंड की जानिब से आने तमाम मौजूदा मेहमानों को सिंध सकाफत अजरक तोहफे में दिए गए। मीरपुर खास का जहां अंजुमन ताजरान रंग रोड की जानिब से मरकजी अंजुमन ताजरान मीरपुर खास सिंध के अब्दुल जब्बार की 31वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्कदा प्रोग्राम से अब्दुल जब्बार ने बात करते हुए कहा कि ताजर बरादरी और शहरियों को तकलीफ देने वाली किसी भी सूरत समझौता नहीं करूंगा। आज हम यूथ ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ताजरों और अवामी मसाइल हल करवाने का अज़म रखते हैं। इस मौका पर अंजुमन ताजरान के सदर महबूब इलाही खोखर, यूथ ऑफ पाकिस्तान के सदर रोशन आलम और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि अब्दुल जब्बार खान मीरपुर खास के लिए एक खास तोहफा हैं, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। इस मौका पर यूथ के मेंबरान और अहले इलाके की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दादू के अजीजाबाद कॉलोनी के रिहायशी यामीन चचर, यासीन चचर और मुजीद चचर ने दादू प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमारी 19 एकड़ अराजी ज़राई ज़मीन पर हमारे किसान नूर मोहम्मद लोंड के बेटे बचल ईसा मूसा और रमज़ान लोंड ने कब्जा कर लिया है। उनका कहना था कि हम 4 भाई हैं, हमारे बाप की ज़मीन पर गुज़िश्ता 30 साल से कब्जा जारी है, जिसमें पटवारी हनीफ अबड़ू और तहसीलदार अब्दुल हमीद खोखर का हाथ है। कब्जादार हमको जान से मारने की धमकियां देते रहते हैं। हम वजीर आला सिंध और सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि खुदारा हमसे इंसाफ किया जाए और हमारी ज़मीन वापस दिलवाई जाए और कब्जाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गोसपुर के इलाके जंगन थाने की हदूद गांव फौजो लुलाई में लुलाई बरादरी के 2 ग्रुपों में जमीन के प्लॉट के मामले पर तसादुम हो गया। ईंटें और डंडे लगने के नतीजे में 5 अफराद 2 ख़वातीन समेत कासम लुलाई, हमीद लुलाई जख्मी हो गए। जख्मियों को गोसपुर की सरकारी अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी अमदाद फराहम की गई।
सीलावाली के नवाही गांव चक चंदू के करीब रिक्शे का पिछला व्हील टूटने से सामने से आने वाला ट्रक रिक्शा पर चढ़ गया। रिक्शा ड्राइवर की दोनों टांगें टूट गई, जबकि रिक्शे पर सवार 6 तलबात शदीद जख्मी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नासिर महमूद मलिक से। जी नासिर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी शुक्रिया नासिर, हमें तफसीलात से आगाह करने का। सीलावाली से जहां पर डंपर और रिक्शा में खौफनाक तसादुम, 2 खवातीन मौका पर जान बहक, रिक्शा ड्राइवर्स में 3 शदीद जख्मी। सीलावाली के इलाका सुभागा की रिहायशी शाह बीबी और आसिया बीबी रिक्शा पर सवार होकर शाहनगर से घर सुभागा जा रही थी कि थाना शाहनगर के करीब तेज रफ्तार डंपर ने रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे 2 खवातीन मौका पर जान बहक हो गई, जबकि रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद वसीम चक नंबर 154 शुमालिस में 3 शदीद जख्मी हो गए। लसबेला के साहली इलाका कनमलीर के गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल, स्वाहाबी गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल उमरगोट और गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल याकूब गोट को अपग्रेड हुए साल गुजर गया। अब तक ना बिल्डिंग की तामीर हुई, ना टीचर स्टाफ की फ्राहमी। इलाका मकीनों का हुकाम वाला से मुतालबा है टीचर स्टाफ की फ्राहमी, कमरों की तामीरात को यकीनी बनाए और पानी की सहूलत मैसर की जाए। हंगू के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO इकरामुल्लाह खान का DPO ऑफिस के मुख्तलिफ दफातर का अचानक दौरा। दफातर में सफाई की नामुनासिब सूरत हाल पर मुतलका अमले को सफाई करने की ताकीद की गई। पुलिस एहलकारों को दफातर में मुकम्मल यूनिफॉर्म में मलबूस रहने की पाबंदी की गई और पेशावराना जिम्मेदारियों में कोताही को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। DPO हंगू ने वाज़ेह किया कि डिसिप्लिन और प्राइज के मामले में किसी भी किस्म की लापरवाही नाकाबिल कबूल होगी। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में पागल कुत्तों के काटने के वाकयात पर काबू ना पाया जा सका। आला अदालतों के बावजूद कुत्तों के काटने के वाकयात पर काबू पाने में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिली इंतजामिया हैदराबाद मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है, जिसके बाइस शहरियों ने आला हुकाम से मज़कूरा सूरत हाल का संजीदगी से नोटिस लेते हुए जिम्मेदारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। कंदकोट कश्मीर आर्ट्स काउंसिल की हर बर्दारी के बाद फनकारों ने कश्मीर आर्ट्स काउंसिल के ऑफिस में आकर डिस्ट्रिक्ट कश्मीर आर्ट्स काउंसिल के सदर अली अरफान को फूलों के हार पहनाए और मुबारकबाद दी और तमाम दोस्तों ने भरपूर साथ देने का अहद किया। तमाम फनकारों का सदर अरफान ने शुक्रिया अदा किया और तमाम फनकारों को मेंबरशिप लेने की गुजारिश की कि वो ज्यादा से ज्यादा मेंबर बने। मैं तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। तहसील खैरपुर नाथन शाह में लोलजा के मुकाम पर खैरपुर नाथन शाह से अपने गाँव कुंडी चक्की मोटर बाइक पर जाने वाले 3 नौजवान कामरान चन्ना, मेहराब चन्ना और अलहड़नू चन्ना की मोटर बाइक के पीछे से आने वाली कार ने लोलजा के मुकाम पर जोरदार टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 3 नौजवान शदीद जख्मी। इनको खैरपुर नाथन शाह अस्पताल लाया गया, जहां पर कामरान चन्ना और अलहड़नू चन्ना को फर्स्ट एड देकर लाड़काना रेफर कर दिया गया। दादू में चाइल्ड चेयरपर्सन प्रोटेक्शन अथॉरिटी सिंध MPA शमीम मुमताज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मीडिया के जरिए हमें मालूमात मिलती हैं। मीडिया हमारा कान, आंख और बाजू है। मीडिया के जरिए हमें मुतासरीन का पता चलता है और हम अथॉरिटी के जरिए इनकी मदद करते हैं। मेरा दादू में आने का मकसद जिनसी ज़्यादती से मुतासरा खानदान से मुलाकात करना था और मैं अपील करती हूँ उन वालिदैन से कि कोई समझौता ना करें ताकि इनको कानून के कटहरे में लाया जाए, ताकि मासूम बच्चों को इंसाफ मिले। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी सिंध में हर मुतासर होने वाले खानदान की कानूनी मदद की जाएगी। दादू में खवातीन के आलमी दिन पर केक काटा गया। तकरीब में खवातीन का माशरी और तंजीमों में अहम किरदार पर रोशनी डाली गई। दादू में ग़िज़ाइयत की बेहतरी के लिए मखसूस प्रोग्राम पर काम करने वाले अदारे थरदीब डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानब से खवातीन के आलमी दिन पर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस में खवातीन के आलमी दिन के मुनासबत से तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में समाजी अदारों में काम करने वाली कसीर तादाद औरतों ने शिरकत की। आगाज पर मैडम मायरा ने शमा रोशन करके केक काटा। डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद ने महकमा सोशल वेलफेयर ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में खवातीन के आलमी दिन के मौका पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि
पंजाब हुकूमत खवातीन को उनका हकीकी मुकाम दिलाने और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से इनकी तालीम व तरबियत और तरक्की को अवलीन तरजीह दे रही है। इस मौका पर सेक्रेटरी RTA अक्सा गफूर, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राय अब्दुल शकूर, मार्थ डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस हक नवाज मिसेस सोहेल, मिसेस आमर हनीफ, मेजर सनतजार आयशा जमील, सोशल वेलफेयर ऑफिसर अब्दुल मुतलिब, क्राफ्ट डिजाइनर सदीक, राबिया काजम, उस्ताजा और तलबा की बड़ी तादाद में मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद ने कहा कि इस्लाम ने औरतों को जो मुकाम दिया है वो किसी और मजहब ने नहीं दिया। DPO साहिवाल मोहम्मद काशिफ असलम के नए तैनात और तब्दील होने वाले SHOs के साथ मुलाकात में DPO साहिवाल ने खुसूसी अहकाम जारी किए, जिसमें तमाम SHOs को अपने फ़राइज़ मुकम्मल दयानतदारी के साथ अंजाम देने की हदायत, बदउनवानी, बदइखलाकी और गैर पेशा वाराना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए कहा कि गफलत और हुकूमतदूली की सूरत में मुतलका अफसर को फौरी तौर पर तब्दील लाइन कर दिया जाएगा। सिंध समेत दादू में बच्चों के साथ बढ़ते हुए जिनसी ज्यादती के वाकयात पर रुकन सिंध असम्बली और चेयरपर्सन सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी शमीम मुमताज और लीगल राइट्स फोरम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मलक ताहिर इकबाल दादू पहुंच गए, जहां उन्होंने जिनसी ज्यादती का शिकार होने वाली 3 साला बच्ची अफशन शहानी और शाइला सुलंगी के घर जाकर उनकी इयादत की और उनके वर्सा के साथ अलहदगी में मुलाकात करके कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के साथ मुल्जिमों को सजाएं दिलाने पर बातचीत की। पुरहुजूम प्रेस क्लब कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जब बच्चे बाहर जाएं तो वालिदैन को चाहिए कि उन पर नजर रखें, हुकूमत, पुलिस और इदारे अपना काम करें। इस मौका पर दादू प्रेस क्लब के सदर साबर भंड की जानिब से आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों को सिंध सकाफत अजरक के तोहफे पेश किए गए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें TV 99 न्यूज़ HD, बोलेगा पाकिस्तान।